नमस्कार। आप सभी स्टूडेंट्स का नव्या के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हम इंग्लिश ग्रामर के फाउंडेशनल चैप्टर पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में स्टडी कर रहे हैं और आज हम एडवर्ब सीरीज में एक नया टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिलेटिव एडवर्ब और इसे हिंदी में संयोजक क्रिया विशेषण भी कहा जाता है। इस चैप्टर को भी आपको प्रैक्टिकली समझना है, थ्योरी की बजाय। देखिए, जब भी दो सेंटेंस आपके सामने हो और उन दोनों सेंटेंस को यानी दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हमें किसी एक उपर्युक्त शब्द का प्रयोग करना है और जो उपर्युक्त शब्द हम प्रयोग करेंगे उसे हम हिंदी में संयोजक क्रिया विशेषण कहेंगे। वो क्यों कहेंगे? क्योंकि अगर वो शब्द क्रिया विशेषण के तौर पे प्रयोग किया जा रहा है और क्रिया विशेषण के तौर पर, उस शब्द के तौर पर अगर वो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करेगा तो उसे हम हिंदी में संयोजक क्रिया विशेषण कहेंगे। अब आप इसको इंग्लिश के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं कि किसी भी दो सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए, उनको एक करने के लिए, उनको जोड़ने के लिए हम जिस एप्रोप्रिएट एडवर्ब का प्रयोग करते हैं उसे हम इंग्लिश में रिलेटिव एडवर्ब कहते हैं और उसे हिंदी में संयोजक क्रिया विशेषण कहा जाता है। इसके लिए हम जनरली तीन शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी तीन डब्ल्यूएच का प्रयोग करते हैं और वो तीन डब्ल्यूएच कौन कौन से हैं? वेयर, वाई और वेन, जिनका हिंदी अर्थ होता है, वेयर का हिंदी अर्थ होता है जहां। जहां, ध्यान रखिए, कहां नहीं, कहां तो हमें इंटरोगेटिव फॉर्मेट में पढ़ना है, जबकि अभी हम पढ़ रहे हैं रिलेटिव फॉर्मेट, तो यहां इसका हिंदी अर्थ होगा जहां और ये हमेशा प्लेस को डिफाइन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से वाई, वाई का हिंदी अर्थ होता है जू की, ठीक है ना, और ये रीजन को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, रीजन का मतलब कारण दिखाने के लिए। एंड वेन, वेन का हिंदी अर्थ होता है जब और ये हमेशा टाइमिंग फिगर को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मोटा मोटी आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि दो सेंटेंस को एक करने के लिए, उनको जोड़ने के लिए हम जिस एप्रोप्रिएट शब्द का प्रयोग करते हैं उसे हम हिंदी में संयोजक क्रिया विशेषण और उसे इंग्लिश में रिलेटिव एडवर्ब कहते हैं। और एक प्रैक्टिकल चीज है, मान लीजिए दो तार है, दो वायर आपस में टूटे हुए हैं और उनको आपस में जोड़ना है, तो हम उसके लिए एक सिंपल सा कनेक्टर का प्रयोग करते हैं और उस कनेक्टर के द्वारा दो वायर को एक साथ हम रिकनेक्ट कर देते हैं। उसी तरह से दो सेंटेंस को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम जिस एप्रोप्रिएट कनेक्टर का प्रयोग करते हैं उसे आप इंग्लिश में रिलेटिव एडवर्ब और उसे हिंदी में संयोजक क्रिया विशेषण कह सकते हैं। तो अब मैं आपको एक एक सेंटेंस को, एक एक एग्जाम्पल को सेंटेंस के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है, आई नो, मैं जानता हूं, द हाउस, उस घर को, मैं उस घर को जानता हूं, वेयर ही लिव्स, जहां वह रहता है, जहां वह रहता है। तो यहां पे वेयर का प्रयोग उस जगह को दिखाने के लिए, यानी कि हाउस को दिखाने के लिए प्रयोग किया गया है और हाउस यहां पे स्थान है। इसी तरह से दिस इज द सिटी, ये वही सिटी है, ये वही शहर है जहां आई ग्रू अप, मैं बड़ा हुआ हूं, जहां मैं बड़ा हुआ हूं ये वही शहर है। तो यहां पे दिस इज द सिटी पहला वाक्य, आई ग्रू अप दूसरा वाक्य, इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने वेयर का प्रयोग कर दिया। इसी तरह से देखिए, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, द प्लेस, उस जगह के बारे में मुझे नहीं पता, मैं उस जगह को नहीं जानता, वेयर ही वर्क्स, जहां वह काम करता है। तो यहां पे दो सेंटेंस हो गए, वह काम करता है और मुझे उस जगह के बारे में पता नहीं है। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए मैंने वेयर का प्रयोग कर दिया कि मुझे उस जगह के बारे में नॉलेज नहीं है, मुझे पता नहीं है, वेयर जहां वह काम करता है। तो ये तीन सेंटेंस हमने वेयर के द्वारा बनाए थे। अब आप देखिए चौथा एग्जांपल, आई रिमेंबर द डे, मुझे वो दिन याद है, मुझे वह दिन याद है, व्हेन, जब, वी मेट, हम मिले, ठीक है ना। तो यहां पे दो सेंटेंस हो गए, आई रिमेंबर द डे पहला वाक्य, दूसरा वी मेट, हम मिले। तो आप देख सकते हैं इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने व्हेन का प्रयोग किया है, यानी कि ये समय को दिखा रहा है। इसी तरह से दिस इज द ईयर, ये वह साल है, ये वो साल है जब, यानी कि जब वी गोट मैरिड, जब हम शादी या शादी के बंधन में बंधे या हमारी शादी हुई, ये वो साल है। तो हमने यहाँ पे साल के द्वारा व्हेन को रिप्रेजेंट किया। आई कांट रिमेंबर द मोमेंट, मैं उस वक्त को याद नहीं कर सकता, When I was so glad, जब मैं बहुत ज्यादा खुश था, मुझे वो पल याद नहीं है, मैं उस पल को याद ही नहीं कर सकता जब मैं बहुत ज्यादा खुश था, यानी कि ग्लेड था। तो यहां भी ये भी आपके वेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि समय को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से टेल मी, मुझे बताइए, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है,
यू आर लेट, तुम लेट हो। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए मैंने वाई का प्रयोग कर दिया। वाई, तो क्यों, अरे भाई आप क्यों लेट हो, मुझे बताइए ना। तो दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए मैंने वाई का प्रयोग कर दिया। इसी तरह इसके इसी तरीके से आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, द रीजन, कारण, मुझे कारण पता नहीं है। वाई सी फेल्ड, वो फेल क्यों हुई, वो असफल क्यों हुई। तो यहां पर भी दोनों सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए हमने वाई का प्रयोग कर दिया। दिस इज द रीजन, ये वो कारण है, यही वो कारण है, वाई आई नेवर कॉल्ड यू, जिस वजह से मैंने तुम्हें कॉल नहीं किया, कभी भी मैंने तुम्हें कॉल नहीं किया। तो आप देख सकते हैं आई नेवर कॉल्ड यू, सेकेंड सेंटेंस, एंड दिस इज द रीजन, फर्स्ट सेंटेंस, एंड वी यूज हियर व्हाई टू कनेक्ट बोथ सेंटेंस हियर। So guys, I think you understand better what I'm explaining you. You just understand that only for relative adverb is added here to join the two sentences differently into a one sentence. So I think it's a fantastic sentence and it was the fantastic topic for you. And if you understand better way the will, then you have subscribed our YouTube channel. Thank you so much guys once again.